हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACSEO एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे आयुष के स्टूडेंट्स के बारे में। ऐसे स्टूडेंट्स जो काउंसलिंग के द्वारा BMS, BHMS या BUMS में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स अभी एलिजिबल नहीं थे, काफ़ी लोगों का कुछ नंबर शॉर्ट थे जिसकी वजह से वो एलिजिबल नहीं हो पाए थे नीट के एग्ज़ाम में, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स अभी काफ़ी ईगरली वेट कर रहे थे ऐसी कुछ नोटिस की लिए, जिससे आपका एडमिशन हो सके BMS के कोर्सेज़ में अलग अलग कॉलेजेस में। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ये न्यूज़ आ रही है आपकी पंजाब से। पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग लॉगिन करके देख सकते हो, लिंक आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है GRAU-punjab.org। इसके ऊपर आप लॉगिन करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे जो लेफ़्ट ओवर सीट्स हैं, यानी कि जो बची हुई सीट्स हैं, उनके लिए एक काउंसलिंग रखी गई है गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी पंजाब में। ये काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। वेन्यू आपका यही रहेगा, गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी पंजाब, जो कि होशियारपुर के अंदर पड़ती है। इसकी 4 डेट्स पड़ी हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले 28 को 28 सितंबर को काउंसलिंग है। ये काउंसलिंग उन बच्चों के लिए है जो नीट एलिजिबल हैं, और इसमें केवल पंजाब स्टेट के ही बच्चे आ सकते हैं। फिर 29 को काउंसलिंग होगी आपकी नीट एलिजिबल स्टूडेंट्स की। ऐसे बच्चे जो कि पंजाब के नहीं हैं, दूसरे स्टेट्स के हैं, वो वहाँ पे जाके काउंसलिंग करा सकते हैं एलिजिबल के लिए। फिर 29 सितंबर को यहाँ पे काउंसलिंग होगी सारे कैटेगरीज़ के बच्चे के। ये काउंसलिंग होगी रिमार्क्स की 10+2 के बेसिस पे। इसमें कोई भी नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इस आपकी 29 को पंजाब के स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके काउंसलिंग कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेट है जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, वो है 30 सितंबर को, 38 सितंबर। 30 सितंबर को काउंसलिंग की डेट रखी गई है आउटसाइड स्टेट्स के बच्चों के लिए, अदर स्टेट के बच्चों के लिए जो कि पंजाब से नहीं है, अदर स्टेट से हैं। और इसमें आप लोग का जो बुलाया है वो 10+2 के बेसिस पे आपको बुलाया है, यानी कि 10+2 में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए, और उसमें 50% अबव मार्क्स होने चाहिए आपके पास। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है या दिया है, आप कुछ नंबर से क्वालिफाइड नहीं है, तो वो चीज़ आपकी एलिजिबिलिटी से यहाँ पे हटा दी गई है। तो वो सभी स्टूडेंट जो कि नीट अनक्वालिफाइड है या जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप अगर आयुष के एडमिशन लेना चाहते हैं, आयुष के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू द गवर्नमेंट कंडक्टेड काउंसलिंग, एक लीगल सही तरीके से, कहीं पे डायरेक्ट जाके नहीं, एक काउंसलिंग का प्रोसेस को फॉलो करते हुए अंडर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो आप पंजाब की काउंसलिंग कर सकते हो। यहाँ पे फीसेस भी काफ़ी मार्जिनल फीसेस हैं, 1.5 लाख के आसपास फीसेस हैं। तो यहाँ पे आप काउंसलिंग करके सीट दे सकते हो। तो आप सभी बच्चों को फिज़िकली पंजाब में जाना है, होशियारपुर जाना है, 30 सितंबर को जाना है। वेन्यू है आपका जहाँ पे काउंसलिंग होगी गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। नंबर ऑफ़ सीट्स वेकेंट क्या है उसके लिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ द वेकेंट पोजीशन सीट विल बी डिस्प्लेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जो भी बची हुई सीट्स हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बच्चों को तभी पता चलेगी काउंसलिंग के टाइम, जब वो वेन्यू पे पहुंचेंगे। उसके लिए कोई नोटिस वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। द कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी ऑफ द सेम। तो आप सभी को अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके वहाँ पे जाना है, और सबकी फ़ोटोकॉपी भी रख लेनी है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, उसके सर्टिफिकेट्स, आपके आईडी प्रूफ, आपके फ़ोटोग्राफ्स, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। आपकी डोमिसाइल है अगर आपके पास है तो डोमिसाइल आप लेके जा सकते हो। इस तरह की आप अपने फ़ोटोग्राफ्स, ये सब चीज़ें अपने साथ में लेकर जाएं। तो ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीडेड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में लिखा है, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे द रिक्वेस्टेड फीस ऑन द स्पॉट। तो आपकी जो फीस है वो आपको स्पॉट पे वहीं पे देनी है। द फी शैल बी पेड इन द शेप ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट DD इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार गुरु रविदास आयुर्वेदिक पेबल एट होशियारपुर। तो जो DD आप लोग को वहाँ पे लेके जाना है, DD डिमांड ड्राफ्ट से ही पैसा लिया जाएगा। DD किसके फेवर में बनेगा? DD फेवर में बनेगा आपका रजिस्ट्रार गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी पेबल एट होशियारपुर। फिर से आप इसकी एक वेबसाइट पे जाके इसकी नोटिस को देख लीजिएगा। गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी पेबल एट होशियारपुर के नाम पे आपका DD बनेगा। फॉर फर्दर अपडेट्स काइंडली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, और ऑफिशियल वेबसाइट है www.GRAU-punjab.org। इसके ऊपर आप लॉगिन कर सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो काउंसलिंग फ़ीस होती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 4,600 रुपये की है।
तो 4,600 रुपये का आप डीडी बना सकते हो रजिस्ट्रार के नाम से। जैसे मैंने आपको बताया था, डीडी आपका बनेगा फेवर में रजिस्ट्रार गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी पेबिलेट होशियारपुर के नाम से। आप 4,600 का डीडी बना के वहाँ पे जा सकते हो। और इसमें अगर हम फीसेस देखते हैं कि फ़ीसेस क्या हैं, तो जो बीएमएस की जो मेन कोटा की फ़ीस है वो सिर्फ 1,20,000 रुपये है, गवर्नमेंट कोटा की 80,000 है, और बीएचएमएस की फ़ीस है 1,28,870 रुपीज़। तो ये फीसेस आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पे देनी होगी। तो अभी आपको पता नहीं है कि कौन सा कॉलेज को क्या मिलेगा, तो आप 4,600 का डीडी बना के आप स्पॉट पे जा सकते हो अगर आप नीट में क्वालिफाइड नहीं हो पंजाब के लिए, और आप इसके लिए प्रोसेस कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उन सभी बच्चों के लिए जो नीट में क्वालिफाई हैं। आप लोग के लिए भी काउंसलिंग एक्टिविटी है 29 को, और जो नीट में अनक्वालिफाइड हैं या जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, सही तरीके से नोटिफिकेशन आया है। कोई भी बंदा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये नोटिस पढ़ सकता है। काउंसलिंग के द्वारा सीट का अलॉटमेंट होगा, तो इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी माय डियर गाइस। आज 25 सितंबर हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं है। इन मीनवाइल अपनी एक स्टडी कर लीजिए, फॉर्मेट देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, डीडी बना लीजिए, और पंजाब जाके काउंसलिंग करा के आप अपना कैरियर साल बचा सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह से आपकी पंजाब की एक्टिविटी होगी फॉर दोज स्टूडेंट दोज हु आर नॉट क्वालिफाइड द नीट एग्ज़ाम। इसके बाद भी जितना हमारी नॉलेज में था वो सभी आप लोग को बता दिया। इस तरह से आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। और इसके बाद अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कैसे करें, तो आप चाहो तो ACS EduACS की आप सर्विसेज हायर कर सकते हो, हमारी मेंटरिंग ले सकते हो। हमारी टीम आपको मेंटर करेगी और आपकी काउंसलिंग कराने में आपकी मदद करेगी, जिससे आप एक सही तरीके से बिना कोई गलती के अपने एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर लो और एक आप कायदे से एडमिशन ले सको। तो पंजाब एक ऐसा पहला स्टेट है जिसने पहले नोटिस निकाल के काउंसलिंग के द्वारा नॉन एलिजिबल की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। अब देखना है मॉप अप राउंड के बाद जैसे जैसे अदर स्टेट जिनके पास सीट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे कुछ और स्टेट्स में भी ये नोटिस आने की संभावना है। जहाँ पे ज़्यादा सीट्स हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है वहीं पे ये आएगा। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया के लिए रूल आएगा, स्टेट बाय स्टेट आता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। पंजाब एक स्टेट के बेसिस पे ये रूल आया है, सेंट्रल बेसिस पे पूरे पैन इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अभी बाकी सब जगह पे जैसे काउंसलिंग एक्टिविटीज़ चल रही है वो वैसे ही काउंसलिंग एक्टिविटीज़ चलती रहेगी। मॉप अप राउंड होने के बाद, फिनिश होने के बाद अगर कहीं पे नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा बचती हैं तो फिर उसमें चेंजेस आ सकता है विदाउट नीट के लिए, या कट ऑफ डाउन का रिडक्शन, वो उस टाइम पता चलेगा। फिलहाल पंजाब में ऑफिशियली नोटिस आ चुका है। सो अगर आप नीट क्वालिफाइड हो तो पंजाब इज़ द स्टेट फॉर यू, जहाँ पे आप जाके ऑफलाइन काउंसलिंग यानी कि फिजिकल काउंसलिंग होता है। हमको 1 to 1 वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचना होता है और स्पॉट काउंसलिंग करा के हाथ में अलॉटमेंट लेटर लेना होता है, और अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद फिर हमको कॉलेज में जाके फीसें सबमिट करनी होती है। इस तरह से प्रोसेस होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप पंजाब की वेबसाइट को लॉगिन करिए, वहाँ से डिटेल चेक कीजिए और काउंसलिंग के प्रिपेयर कीजिए। और आप में से अगर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर यू कैन अवेल आवर सर्विसेज इन ऑर्डर टू टेक द 100% एडमिशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।